जो हमने रिसेंट वीडियो बनाया था उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट वॉइड टोकन के बारे में आया था। जैसा कि मैंने बोला था कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो सबसे ज़्यादा वॉइड टोकन ओनेसिस के बारे में आया था। तो उसके बारे में ही मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि आगे जाके हमें क्या करना है क्या नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट हो सकती है आपके लिए अगर आप एक वॉइड टोकन होल्डर हैं तो। इसके साथ साथ में मैं आपको ये बता दूं कि हम काफ़ी सारी नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। और हमारी वेबसाइट को ज़रूर से सेव करके रखिए, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम देने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ वीडियोस भी रेगुलर आएंगे। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्विटर पे अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ओनेसिस के बारे में बात करें तो अभी रिसेंट के अंदर इसने काफ़ी अच्छा वाला पंप किया। जिन लोगों ने भी यहाँ बाई किया होगा तो अराउंड उन्होंने 30x के अराउंड का प्रॉफिट कमाया है। और ओनेसिस प्रोजेक्ट हमने ज़्यादा वीडियोस तो नहीं बनाए, बट कुछ वीडियोस बनाए थे बुल मार्केट के अंदर। ये कोई स्पॉन्सर वीडियोस वगैरह नहीं थे। जो प्रोजेक्ट से चीज़ें चल रही थी उसके बारे में हमने वीडियो बनाया और इसमें भी कुछ प्रॉफिट हमें मिला भी था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसके आसपास वीडियो बनाया था तो हमें काफ़ी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव देखने को मिला था। अब इसके अंदर चल क्या रहा है क्लियर साफ सट कुछ भी मैं नहीं दिखाने वाला हूँ। ये रही इसकी वेबसाइट लाइव चल रही है। इसके ये रहे फाउंडर, इसको जाके आप लिंक्डइन पे देख सकते हैं। सीटीओ, सीईओ, को फाउंडर सब कुछ यही है। ये को फाउंडर हो गया और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सारी चीज़ें ये इन लोगों का दे रखा है। और इनके साथ में पार्टनरशिप वगैरह, मीडिया वगैरह, ये सारी चीज़ें इन्होंने वेबसाइट चल रही है, मतलब कि वेबसाइट अभी चल रही है। प्राइस की बात करें, प्राइस बहुत लो है। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, फालतू बातों का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इनका जो लास्ट ट्वीट था उसको आप देखिए, उसको आप क्लियरली आप उसको देखिए कि स्नैपशॉट आपका ऑलरेडी ले चुके हैं हम लोग। इन लोगों ने ऑलरेडी एक स्नैपशॉट ले लिया है। ये डेट आप देखिए 24 नवंबर का, 24 नवंबर को इन्होंने ऑलरेडी स्नैपशॉट ले लिया है। उसके बाद में सेलिंग टोकन्स नाउ विल रेड्यूस योर रिवार्ड। अगर आप अभी कोई भी टोकन सेल करते हैं तो आपका जो भी प्रॉफिट है उसका कोई मतलब नहीं है। आप अगर जैसे कि आपके पास 1 लाख टोकन है और आपको $1-2 मिल गया, वो लेके आप जा सकते हो, उसका आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला। बाइंग टोकन्स नाउ विल बी नथिंग। अगर आप बाय कर रहे हो आपका कोई भी मतलब नहीं है उस टोकन को बाय करने का। तो यहाँ पर क्लियरली ये लोग यहाँ पे रीब्रांडिंग करने वाले हैं। बस थोड़ा सा वेट कीजिए बिटकॉइन को ऊपर जाने का, देखिए इसके अंदर कितना बड़ा धमाका हो सकता है। बट अभी आपको बाय करने का भी मतलब नहीं है, सेल करने का भी मतलब नहीं है। तो मैं एक ही बात आपको क्लियर कहूँगा, क्लियर एंड क्लियर कहूँगा। यहाँ पर इन्होंने 2 बार यहाँ पर आपको अगेन एंड अगेन वार्न किया है और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने की है। डिस्कॉर्ड मैंने अभी इनका ज्वाइन नहीं किया, इनमें क्या चल रहा है, बट 11 और 24 नवंबर को इन्होंने काफ़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने लिखी है ट्विटर पे। तो इसका रीज़न अभी मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने 24 नवंबर को एक स्नैपशॉट ले लिया था, 24 नवंबर से पहले पहले। तो जिन लोगों के पास में 24 नवंबर से पहले, हम लोगों ने तो इवन 24 नवंबर 2022 से पहले के ही टोकन होंगे, तो हमारे पास तो बहुत पुराने टोकन्स हैं। तो हमें तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं कि भाई ये टोकन क्या करे क्या नहीं करे, हमें अब सेल करें या नहीं करें। तो अगर आपने 24 नवंबर से पहले टोकन्स को बाय कर रखा है तो आप उसको टच भी मत करना। मैं एक ही क्लियर बात कह रहा हूँ, प्राइस बहुत डाउन है, कोई सेंस नहीं होगा आपको कितनी भी इमरजेंसी हो, कॉइन को टच भी मत करना। आप वॉलेट के अंदर जाके जरूर चेक कर सकते हैं कि आपके पास वॉइड है कि नहीं है। इस चीज़ का आपको ज़रूर से ध्यान रखना। एक टोकन भी आपको अभी सेल नहीं करना है, नहीं तो आप में भी ब्लैक लिस्ट हो सकते हो, में भी कुछ चीज़ें हो सकती है। तो अभी आप कोई भी एक टोकन भी सेल मत करना मेरे कहने के हिसाब से, जो इन्होंने लिखा है। और आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इनके 2-3 प्रोडक्ट्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। इसके बाद में दूसरी चीज़, अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं या फिर आपने 24 नवंबर के बाद में बाय किया है एलकॉर पे जाके या कहीं पे भी, कोई वैल्यू नहीं है, आप जाके सेल कर सकते हो उसको।
मे भी अगर आप $5-10 का रिस्क लेते हो तो होल्ड रखो उसको, बाकी आप सेल कर सकते हो। ये लोगों ने जो भी सेल कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये लोगों ने 24 नवंबर के बाद में ख़रीदा है और वो लोग सेल कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर अगर ट्रेडिंग की बात करें तो कोई सेंस नहीं है, ट्रेड का कोई सेंस नहीं है। इसका प्राइस भले जीरो भी हो जाए कोई मतलब नहीं है आपको। आपको सिर्फ आपका टोकन होल्ड करना है। प्राइस आपको में भी आपको बहुत 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 100x तक दे सकता है, बट आपका पास में होल्डिंग पावर होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। मैंने आप लोगों के कमेंट के बाद में इनमें जाके सीरियसली चेक किया तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिली है। और आप लोग बस अभी वैसे ही लॉस में हैं, वैसे ही कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपके पास में, अगर आपने $100 के खरीद रखे हैं तो $2-4 के ही होंगे, तो सेल करने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर 24 नवंबर से पहले अगर आपके पास में टोकन है, टच भी मत करो, टच भी मत करो, उसको होल्ड करो। बाई तो कोई करना ही नहीं है, अभी बाई करने का कोई मतलब नहीं होगा। बाइंग टोकन्स नाउ विल बी नथिंग, कुछ भी नहीं होना, वो जीरो है आपका टोकन, कोई मतलब नहीं है उसका। आप ठीक है यहाँ पे आके बाई कर लिया और 1-2% ऊपर नीचे में आपने सेल कर दिया तो वो अच्छी बात है, बाकी कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पे टोकन्स अनलॉक की, और काफ़ी लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि टॉप कॉइन्स के बारे में वीडियोस बनाइए। तो मैं आपको यही एक चीज़ रेकमेंड करूँगा कि अभी बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। और जो जैसे DYDX है, काफ़ी लोग यहाँ पे बाइंग का बोल रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 37% ही अनलॉक हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप, 37% हुआ है और अभी $5.5 मिलियन के टोकन्स अनलॉक होने बाकी हैं, वो भी 0.69% ही होगा। तो अराउंड आप मान के चलो $10 मिलियन के टोकन इनका 1% होता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभी 40% भी नहीं हो, 60% होगा, तो देख लो आप कितने मिलियन, 600 मिलियन के आसपास में यहाँ पे जाएगा इनका मार्केट। यहाँ पे रिसेंट जो आगे आने वाली अनलॉकिंग है, तो DYDX पे आपको नज़र रखनी है, क्योंकि अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि इसमें ऊपर नीचे हो, बट बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। इसके बाद में IMX में काफ़ी अनलॉकिंग हो चुकी है, और सुई टोकन के बारे में काफ़ी लोग भी कमेंट कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे 10% अनलॉकिंग हुई है। इस चीज़ को, सुई टोकन को, तो मैं पर्सनली ये बोलूँगा कि आप थोड़ा सा आउट रहें तो बेटर रहेगा। आप मत लो इतना रिस्क। यहाँ पर आप लोग अपकमिंग अनलॉकिंग है 0.07% है, और यहाँ पर 7 डेज का एस्टिमेट अगर दिखाएं तो ये तो जो है अनलॉकिंग होती है यहाँ पर लीनियर अनलॉकिंग और वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो उस हिसाब से अगर 7 डेज का अनलॉकिंग अगर अपन इसका सुई का देख के चलें तो 6.58 मिलियन अभी के लिए बहुत वैल्यू रखता है, तो इससे भी आपको दूर रहना चाहिए। इसके बाद में ऑप्टिमाइजेशन, इसका भी 20% ही हुआ। OP टोकन से भी आपको दूर रहना चाहिए। हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। अब जैसे ये है YFI, अगर ये अच्छे से वर्क करता है डेफिनेटली आने वाले टाइम में रिटर्न दे सकता है, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट टोकन, सारे के सारे टोकन सर्कुलेशन में आ गए हैं, सारे टोकन अनलॉक हो गए हैं। इसके बाद में आप GMT देखें तो भी काफ़ी रिस्की है। और अगर आप बड़े टोकन के बारे में अगर जाते हैं तो आपको मैं बताऊं, GMX आप ले सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है तो। और इसके बाद में बहुत सारे टोकन हैं जिनकी अनलॉकिंग आने वाली है, और भर भर के अनलॉकिंग होने वाली है। और मार्केट पोजीशंस अभी इतनी बेटर नहीं है कि लोग इन कॉइन्स के अंदर घुस पाएँ, क्योंकि नया इनोवेशन आने वाले हैं, नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे अडॉप्ट होने वाली है। किसी को भी नहीं पता है मार्केट किस साइड में जाएगा। बिटकॉइन डेफिनेटली, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली बिटकॉइन को लो प्राइस में, जितना लो प्राइस में आपको मिले उतना बाय करने का कोशिश करें। बाकी जो अदर कॉइन्स हैं किस टेक्नोलॉजी पे मूव करते हैं, अगर गेमिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको जो भी आपने होल्ड कर रखा गेमिंग इंडस्ट्री वाले कॉइन, डेफिनेटली आप बिग ईवर प्रॉफिट कमा सकते हैं, पहले के मुकाबले आपका डबल हो सकता है। बट अगर आप दूसरी साइड में मेटावर्स का है, वो भी अभी गायब हो चुके हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज का भी यहाँ पर
चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। आप लोगों ने देखा होगा बाइनेंस का, उसका भी वीडियो आने वाला है। एआई है, एआई भी प्रॉपरली यहाँ पे वर्क नहीं कर पा रहा है क्रिप्टो के अंदर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नया क्या इनोवेशन होता है उसके बेस पे आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बेटर रहेगा, और आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। तब तक अगर आपको ज़्यादा ही बाइंग की चुल मची है, डेफिनेटली बिटकॉइन बाय करो और चिल मारो। थैंक यू सो मच।